तो एकनाथ शिंदे अब आगे क्या कर सकते हैं, जरा ये भी समझ लेते हैं। इस वक्त एकनाथ शिंदे जो हैं वो बागी विधायकों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में संभवतः यह तय हो सकता है कि ये बागी विधायक महाविकास आघाड़ी की सरकार को समर्थन जारी रखेंगे या फिर समर्थन वापस ले लेंगे। क्योंकि अगर ये समर्थन वापस ले लेते हैं, देख लीजिए इनकी संख्या, अगर ये समर्थन वापस ले लेते हैं तो फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ जाएगी, अपना बहुमत खो देगी और ऐसी स्थिति में सरकार गिरना तय। सौमित्र मेरे साथ गुवाहाटी से। सौमित्र, मीटिंग चल रही है बागी विधायकों के साथ, कब तक फैसला संभव? देखिए, ये फैसला वो चाहते थे, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ये चाहते हैं कि कैबिनेट की जो बैठक है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की जो कैबिनेट बैठक है 1 बजे है, उससे पहले ये अपना सिद्धांत घोषणा कर सकते हैं। 1 बजे से पहले करीब 12 बजे से लेकर 12:30 बजे के भीतर उनका जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, वो घोषणा वो कर देंगे, अपना पक्ष वो रखेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आसार है, क्योंकि ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिला है। लेकिन ये जो सिद्धांत अभी लेंगे, इस पे कई पहलू होंगे, क्योंकि अगर ये समर्थन वापस लेते हैं, वापस लेकर ये गवर्नर को चिट्ठी भेजना है, लिखना है, वो फैक्स करना है, फिर इनका जो स्ट्रैटेजी है वो पब्लिक करना है, बीजेपी के साथ जो उनका जो कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रांग करना है, फिर विधानसभा में इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो क्या ये समर्थन जब वापस लेंगे उससे पहले क्या उद्धव ठाकरे खुद सरकार से इस्तीफा, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। ये सारी बातें जो है, ये अभी तक ये चर्चा चल रहा है। मीटिंग में इस सारी बातों को लेकर चर्चा चल रही है और ये मीटिंग में इनका जो स्ट्रैटेजी होगा, रणनीति होगा, ये जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये हमें बताएंगे, ये साझा करेंगे और इसके बाद ही बीजेपी के जो आला कमान है उनके साथ एकनाथ शिंदे और ये जो बागी विधायक है, इनका बैठक होने की बात है, वो यहाँ से अगर होगी तो महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जो सबसे अहम बैठक है, वो बैठक इस वक्त गुवाहाटी में चल रही है। क्या गुवाहाटी से गिरेगी महाराष्ट्र की सरकार? गुवाहाटी के होटल में इस वक्त एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 बागी विधायक मौजूद हैं और ये इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं और संभवतः इसी मीटिंग में यह तय हो जाएगा कि ये बागी विधायक महाविकास आघाड़ी की सरकार को समर्थन जारी रखेंगे या फिर समर्थन वापस ले लेंगे। अगर समर्थन वापस ले लेते हैं तो फिर सरकार अल्पमत में आ जाएगी। एकनाथ शिंदे और उनके साथ बागी विधायक, उनकी ये तस्वीर, ये एकनाथ शिंदे ने खुद ये तस्वीर साझा की है, ये तस्वीर शेयर करके बताया है कि उनके साथ 40 बागी विधायक मौजूद हैं। ये बागी विधायक इस वक्त असम में है, गुवाहाटी में एक होटल में है जहां पर ये मीटिंग कर रहे हैं और इसी मीटिंग में तय हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार का भविष्य। यहां तक कि अब तो बात यह भी है कि शिवसेना के और 2 विधायक अपनी पार्टी से, अपनी सरकार से नाराज होकर मुंबई छोड़ चुके हैं और गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। सौमित्र, जो 2 और विधायक रवाना हुए गुवाहाटी के लिए, उन्हें लेकर क्या जानकारी? जी, अभी तक वो कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और उनके लिए भी जो बाकी के जो विधायक है, इनके लिए जो स्टेट गेस्ट के जो मर्यादा उनको मिली हुई है, उनके लिए भी वैसा ही रिसेप्शन रहेगा और उनको सीधा यहाँ पर लेकर लाया जाएगा। और उनके लिए भी एयरपोर्ट में, गुवाहाटी एयरपोर्ट पे पुलिस की इंतजाम किया गया है। उनके लिए भी गाड़ियाँ वहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से भी जैसे ही रखा गया है। बताया जा रहा है, सूत्रों से बताया जा रहा है, सरकारी सूत्रों से, कि क्योंकि ये विधायक है और इनके सम्मान में ही किसी स्टेट में अब अगर ये जाते हैं तो ये स्टेट गेस्ट होता है, इसीलिए ये इनको यहाँ पर ये सुविधाएं दिया जा रहा है। लेकिन हम आपको फिर एक बार दिखाएंगे, ये CRPF का जो सिक्योरिटी कॉर्डन है, इसके बाद स्टेट कमांडो फोर्स का जो सिक्योरिटी कॉर्डन है, इसके होटल के अंदर बाहर के से लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। क्या इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक यहाँ पर पुलिस की जो तैनाती है वो बढ़ रहा है और वीआईपी मूवमेंट भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक पे नज़रें टिकाई हुई है कि महाराष्ट्र में क्या होगा, गुवाहाटी से क्या महाराष्ट्र सरकार की पतन होगी, उद्धव ठाकरे सरकार की पतन होगी, इस पर ये फैसला होगा। और आपको ये सामने का नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक छावनी में बदला गया है ये रेडिसन होटल को। नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश, अब विकल्प क्या बचता है?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास, और एकनाथ शिंदे यहां से अगला कदम क्या उठा सकते हैं? जी विशाल, हर किसी की नजरें तो इसी पर हैं कि उद्धव ठाकरे का डिसीजन क्या होगा, वो क्या कदम उठा सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, जो लगभग जिसकी जो तस्वीर है आज दोपहर तक कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है वो साफ हो सकती है। लेकिन जो अंदेशा जताया जा रहा है वो ये है कि पहला जो सबसे प्रमुख और सबसे आसान रास्ता होगा वो होगा कि खुद उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा दे दें। दूसरा होगा कि उन्हें एकनाथ शिंदे को दोबारा मनाने की जो कयास है उसमें जुट जाएं, जिसमें वो अभी तक विफल हुए हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा कि उन्होंने यहाँ से सूरत अपनी कुछ टीम भेजी थी, कुछ मंत्रीगण भेजे थे एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए। तो ये जो उनका दूसरा कदम है वो तो फिलहाल फेल नजर आ रहा है। अब उनके पास जो तीसरा विकल्प बचता है उन्हें एक बेहतर पोजीशन देने की, ताकि उनकी जो पार्टी है वो बच सके। यानी कि एकनाथ शिंदे को शायद सीएम पद ऑफर कर पाए तो शायद एकनाथ शिंदे जो विकल्प है उसे कंसिडर करें और पार्टी को बिखरने से रोक सके। लेकिन इन तीनों परिस्थितियों में जो तस्वीर है वो ज्यादा सटीक नजर नहीं आती, क्योंकि डिप्टी सीएम का जो पद है वो एनसीपी के पास है और डिप्टी सीएम पद वो देना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अजीत पवार अपना पद छोड़ने नहीं वाले हैं, क्योंकि हमने देखा कि 2019 में जो राजनीति हुई थी उसके बाद जो पद मिला है, जो सरकार गठित हुई है, उसके बाद शायद ही महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो अपना कदम जो है पीछे लेना चाहेगी। बिल्कुल जल्दी से समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच अब आगे यहां से क्या हो सकता है। वो 5 विकल्प जो आगे हो सकते हैं। शिंदे के समर्थन से बीजेपी अपनी सरकार बना ले। एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक हैं ही, क्या बीजेपी उनके साथ सरकार बनाएगी? उद्धव बीजेपी के साथ सरकार बना ले, जो कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उद्धव को बीजेपी के साथ जाना चाहिए। तीसरा विकल्प यह है कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना मना ले, जो इस वक्त बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। चौथा विकल्प यह है कि शिंदे पार्टी से बर्खास्त कर दिए जाएं और बागी विधायक लौट कर आ जाएं। यह विकल्प भी इस वक्त बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। पांचवा विकल्प यह है कि फ्लोर टेस्ट हो और फ्लोर टेस्ट में अघाड़ी गठबंधन की हार हो, क्योंकि उनके साथ 40 विधायकों का समर्थन ना हो। अगर वो समर्थन वापस ले लेते हैं तो ये वो 5 विकल्प, ये वो 5 रास्ते जो महाराष्ट्र में अब आगे हो सकता है। ये संभव है। क्या बीजेपी की सरकार बनेगी एकनाथ शिंदे के समर्थन से? क्या उद्धव बीजेपी के साथ जाना कबूल करेंगे, जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उद्धव को बीजेपी के साथ जाना चाहिए, गठबंधन करके सरकार बनानी चाहिए? तो महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर हर तस्वीर और हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ गुवाहाटी में बागी विधायकों की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ 1 बजे मुंबई में महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक होने वाली है। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र के अपने सभी विधायकों को आज शाम तक मुंबई पहुंचने के लिए कहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.